नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। शॉर्ट में इसको मनरेगा बोला जाता है। ये कानून 2005 में बना था कि कैसे गांव में जो है लोगों को रोजगार देना है। तो वो रोजगार देते देते कैसे गांव में जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, सैनिटेशन रखना है। तो इसमें जो है ये जो स्कीम है, आपको बताया था कि इसके 260 के करीब काम है। तो ये एक एटीएम स्कीम है। ये स्टैंड्स फॉर एनुअल एक्शन प्लान, कि आपको एक एनुअल एक्शन प्लान की कौन कौन से काम गांव में करने हैं। टी है टाइमली एक्टिविटीज़, तो उसकी एक टाइमलाइन फिक्स होती है कि गाँव को कैसे करना है। कि आपको एक स्पेशल ग्राम सभा बुलानी है जो 30 नवंबर तक उसका एक गांव का मता पास करके वो एक्शन प्लान जो है वो 30 नवंबर तक आपको अपने ब्लॉक में जमा करना है। उसके बाद एम जो है वो उसकी मॉनिटरिंग है कि वो आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ऐसा हो सकता है कि गाँव में तो मता पास हो गया है लेकिन ब्लॉक से आगे कहीं गया ना हो तो वो सारा काम आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसके बारे में हमने अभी तक जो बात की थी कि मंडीकरण, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, खाद बनाने के लिए, सभी के लिए इसमें सुविधाएं हैं। पशुपालन करना है, सहायक धंधे करने हैं, तो उसके लिए मनरेगा में 100% ग्रांट इन हैंड। आप जितने ये अनंत पैसे हैं, ये एटीएम आपने अगर सही से चला लिया, इसको सीख लिया चलाना, तो आप इसमें कोई फंड की लिमिट नहीं है। ये लिमिटलेस फंड है इसमें। तो ये 260 के करीब जो काम है, तो जितने टोटल फंड है मनरेगा के उसके 60% काम जो है वो खेती के कामों के लिए है। तो ये दुनिया में इकलौती ऐसी स्कीम है जहाँ खेती के लिए फ्री में दिया जाता है। किसान है, हमारी यूनियन है, हमारे एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट, ऑफिसर, ब्ला ब्ला ब्ला, बुद्धिजीवी हैं, तो वो सब सब्सिडी की बात करते हैं। तो यहाँ ऐसी ही योजना है खेती की जिसमें 100% ग्रांट मिलती है। तो अभी हमने जैसे आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे जो है पेड़ है, जो आपके बाग हैं, जो वो मनरेगा में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा सकते हैं। उसमें चाहे राष्ट्रीय बागवानी मिशन में तो शायद एक ही तरह के फल का बाग लगाने के लिए फंड होते हैं। मनरेगा में आप किसी भी तरह के फल का मिक्सचर का लगा के कर सकते हैं। उसमें आपको 100% ग्रांटेड मिलेगी। तो दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है कि हम रोजाना ये देखते हैं, बात करते हैं, उस पर लेख लगे लगते हैं, आर्टिकल आते हैं और चर्चाएं होती हैं कि बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं, तो जंगल कट रहे हैं, माइनिंग हो रही है, पावर प्लांट लग रहे हैं। तो उसकी वजह से पेड़ जो है उनकी गिनती लगातार कम हो जाती है। हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जंगलों की सफाई और पेड़ों की कटाई है। तो पेड़ लगाने का काम जो है बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, सरकारी गैर सरकारी सब तरफ से होता है। तो मनरेगा जो है, क्योंकि इसका वातावरण जो है वो वातावरण पहला एक अहम इसका टारगेट है कि उसको कैसे हमने संभाल के रखना है। तो मनरेगा में भी वृक्षारोपण, हिंदी में, इंग्लिश इंग्लिश में अफॉरेस्टेशन और पंजाबी में इसको रुख लगाना, कि पेड़ लगाने का काम जो है वो मनरेगा में भी किया जाता है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको पेड़ पौधे भी फ्री मिलेंगे। आपको इसमें लगाने के लिए खड्डे खोदने हैं, उसकी भी दिहाड़ी मिलेगी। उसको लगाना है, फिर उसको 3 साल से 5 साल तक जैसे जैसे सुविधाएं हैं तो वो उसको सारे का सारा जैसे बाग लगाने के लिए था इसमें था। तो इसमें भी ये जो इसको हम वन खेती भी कई बार बोल देते हैं। वन खेती इसलिए बोल दिया जाता है कि जो फलदार होता है उसको बागवानी बोला जाता है कि उससे फ्रूट लिए जाएंगे। तो ये मोस्टली इसे टिम्बर के लिए होता है। तो पंजाब में जैसे 3 हैं उसके, तो एक तो आपका सफ़ेदा है, दूसरा पॉपुलर है, तीसरा उसको डेक बोला जाता है। वो पिल करना अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग, और भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र साइड चले जाएं तो वहाँ सागवान हो सकता है, शीशम हो सकता है। आप राजस्थान साइड जाएं तो जो टिम्बर के लिए जो लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं भी फर्नीचर बनाने के लिए, दरवाजे खिड़कियाँ या सजावट का करने के लिए, तो लकड़ी के लिए चाहिए होता है। प्लाई का इस्तेमाल हो रहा है तो प्लाई बनाने के लिए, तो जैसे पंजाब में पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर है। तो उसकी फैक्ट्री पहले यहाँ जमुनानगर जगाधरी हरियाणा में होती थी। तो अभी जो है जैसे हमारे होशियारपुर में पंजाब में, वहाँ पे भी सेंचुरी प्लाईवुड की एक फैक्ट्री लग चुकी है। तो ये सारे काम जो हैं ये मनरेगा में फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड़ एक भी पैसा जो है किसान को, ये निजी भी किया जा सकता है, निजी ज़मीन पे, और
जो सांझी ज़मीन है, साझी ज़मीनों पे भी किया जा सकता है। तो साझी ज़मीनें कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो उसमें आपके अलग अलग इसकी फॉर्मेशंस हैं कि इसको पूरा एक खेत में लगाया जा सकता है। मान लीजिए आपकी पंचायत की ज़मीन है तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। आपके गांव में स्कूल है तो स्कूल में कोई जगह है वहाँ पे लगाया जा सकता है। और कोई सड़क चल रही है, सड़क के पास में लगाया जा सकता है, उसके साइड में। गांव में तालाब बना है, तालाब के आसपास लगाया जाए। रेलवे लाइन है उसके साइड में जगह है तो वहाँ पे लगाया जा सकता है। शमशान घाट में लगाया जा सकता है, कोई मंदिर गुरुद्वारा है जो सांझी जगह है वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है। तो जहाँ पे भी आपको प्रॉपर लगता है कि हाँ यहाँ पेड़ लगा के जो पर्यावरण है उसका संभाल किया जा सकता है। तो एक पेड़, जो पंजाबी में तो एक कहावत है कि एक रुख सौ सुख, मतलब एक पेड़ सौ सुख। तो पेड़ के तो गिने ही नहीं जा सकते कि क्या क्या उसके आयाम हो सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से मनरेगा में भी ये लगाया जा सकता है। यहाँ पेड़ लगाने का नहीं, उसको पालने के भी पैसे मिलते हैं। ये रोजगार कैसे कैसे पैदा होगा कि आपने मान लीजिए कि पॉपुलर ये लगा दिया कि पंचायत की ज़मीन पे, तो वहाँ पे जो पॉपुलर से कमाई होगी वो पंचायत के खाते में जाएगी, और जो दिहाड़ी होगी वो मजदूरों को वहाँ पे दिहाड़ी मिलेगी। तो सफाई करने का दिहाड़ी नहीं मिलता है कि आपको यहाँ सड़क बनी हुई है उसमें से घास निकालना है। तो ये अगर पेड़ लगाएंगे तो इसकी एक कार्रवाई होती है। जैसे बागवानी का मैंने बताया था कि वो एक बुकलेट बनानी होती है, मनरेगा की गाइडलाइन पढ़ी है, वहाँ पे दिया होता है कि किस किस महीने में क्या क्या कार्रवाई करनी होती है। तो उसी कैलेंडर के हिसाब से दिहाड़ियाँ जो है निर्धारित होती हैं। तो एक जो लेबर है उसको कितने 50 पेड़ या 100 पेड़ दिए जाते हैं, वो सारा कुछ उसमें डिफाइंड होता है। जो आपके मैंने बताया तो GRS हैं आपके, या आपके जो APO हैं, या आपके BDPO हैं, तो आप इनसे संपर्क करके इंटरनेट से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कितने जो है पेड़ के पीछे एक लेबर है। तो वो लेबर जो है वो घास निकालने के लिए नहीं लगाई जाएगी, या जैसे हमारे कंट्री में भांग हो जाती है कि भांग को निकालना है तो उसके लिए लेबर लगा दिए, तो ऐसा नहीं है। मनरेगा में बहुत डिफाइंड है कि जो काम रिपीटेड होने उसके लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो बागवानी है, वृक्षारोपण है, फॉरेस्टेशन है, इसके लिए जो है आपको लेबर मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मिलेगी, और पेड़ जो लगाए हैं उसको साफ करने के लिए वो आपको लेबर मिलेगी। अगर किसान ने अपने खेत में लगाया तो किसान को उसकी दिहाड़ी मिलेगी। वो कितने पौधे लगाए उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा पौधे हैं, मान लीजिए 100 के पीछे एक लेबर का है, आपने 200 लगाए हैं तो आपको एक और लेबर साथ में मिल जाएगी। तो इस तरीके से मनरेगा का फ़ायदा लिया जा सकता है। तो जितनी भी, जैसे बागवानी पूरे भारत में 100% जो है वो फ्री में की जा सकती है। इसी तरह से ये जो वृक्षारोपण है, जो वन खेती है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा सकती है। बाकी जगह में तो क्या होगा कि आपको बागवानी की तरह ही है कि 40% 50% सिर्फ पौधों पे सब्सिडी मिल जाएगी। यहाँ तो खड्डे खोदने, खाद डालने, फिर इसको 3 साल तक संभालने। 3 साल तक कोई पौधा पड़ जाता है तो उसके बाद कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ काट छांट थोड़ा बहुत काम रहता है। तो उतनी सपोर्ट जो है वो मनरेगा में मिल जाती है। तो आप सोचिए कि अगर मनरेगा में पेड़ लगा के उसको संभालने का काम भी हो, एक तो पर्यावरण अच्छा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये मनरेगा का मकसद है। ये नहीं है कि हमने उसको सिर्फ 100 दिन की दिहाड़ी देनी है। वो दिहाड़ी से कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे रोजगार पैदा हो, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, जिससे हमारा पर्यावरण साफ हो, जिससे कुछ ना कुछ ऐसा लगातार कमाई का साधन जो है वो बना हुआ रहे। तो एक बार पेड़ लगाया, 5 साल बाद फिर रिपीट होगा, उसको काटा जाएगा। पंचायत की कमाई जो बढ़ानी है तो उसका एक बहुत बढ़िया ये साधन है कि ये लगाया जाए। मैंने बिहार में देखा था, मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2013 में गया था। तो वहाँ लोग समझदार थे, उन्होंने जो रोड साइड में लगाए थे वहाँ फलदार पौधे भी लगाए हुए थे। मनरेगा में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसी भी करना है कि आपको यही पर्टिकुलर। वहाँ पे अमरूद लगाया था, जामुन लगाया हुआ था, वहाँ पे आमला लगाया हुआ था सड़क के किनारे, कि कोई भी आके फल खा लेगा। तो हमारी न्यूट्रिशन जो हम बात करते रहते हैं, तो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो दूर होगी। पंछियों के लिए जो खाने के लिए वो प्रबंध हो जाएगा। तो इस पे काफ़ी काम दूसरे स्टेट्स में हुआ है। पंजाब में जो है इसका मेन काम जो हुआ है वो मानसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। बठिंडा, मानसा, बरनाला 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मेजरली मानसा में हुआ है। उनका एक मनरेगा का पेज भी बना हुआ है। तो फेसबुक के ऊपर एक पेज बना हुआ है, वहाँ पे जानकारी देते रहते हैं कि कैसे ब्लॉक में, ब्लॉक होता है कि आपका मान लीजिए ये एक एरिया है तो आपने उसके इतने हिस्से में लगाना है, ये इसको हम
ब्लॉक प्लांटेशन से बोल देते हैं। सड़क है तो सड़क के दोनों किनारे पे पेड़ लगाने हैं, तो इस तरीके से ये पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो मानसा में अगर हो सकता है कि तो पंजाब के बाकी 22 जिलों में क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल आपको करना है, आपको सरकार से पूछना है, अफसरों से पूछना है, और अपनी पंचायत में बैठ के 30 नवंबर से पहले पहले ग्राम सभा की मीटिंग बुला के, ये एक स्पेशल ग्राम सभा होती है जो मनरेगा के लिए, तो ये जो है एटीएम का, पहले आपको ये एक्शन प्लान तैयार करना है। तो पेड़ लगाने के लिए 100% फंडिंग जो है वो सरकार दे रही है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कोई योजना नहीं है, बागवानी के लिए कोई योजना नहीं है, इतनी बड़ी खाद बनाने के लिए कोई योजना नहीं है, इतनी बड़ी मंडीकरण की कोई योजना नहीं है, इतने बड़े जो खेती के सहायक धंधे प्रमोहित करने के लिए कोई योजना नहीं है, और सारा कुछ जो है 100% इसमें जो है ये ग्रांट है। तो आप जो है ये सुविधाएं ले सकते हैं। तो अभी 30 नवंबर को काफ़ी दिन बचे हुए हैं, आज 7 नवंबर को ही है, तो अभी भी आपके पास 23 दिन है। तो उसमें आप लिखिए कि कितने एकड़ में कितनी जगह पे कितने पेड़ कौन से लगाने हैं, तो मता पास कीजिए और उसको आगे मॉनिटर करती रहिए, टाइम पे एक्टिविटी कीजिए, तो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुविधा मिल जाएगी। तो ये खेती का जो है लगभग आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट काम करने वाला है, जिससे किसान को इनकम हो सकती है, लेबर को भी रोजगार मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। आपको पेड़ लगाने के लिए, खाद बनाने के लिए, मंडीकरण के लिए, सब चीज़ों के लिए जो है वो जगह मिल गई है, वो आपको फंड मिल गए हैं, और 100% ग्रांट इन नीड। किसी राज्य सरकार को एक पैसा भी नहीं इसमें डालना है, सारे का सारा केंद्र से आएगा। लेकिन आपको ये एटीएम इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। धन्यवाद।